ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। आज का प्रश्न, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? उत्तर, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामानुसार चल रहा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, तब तुम बेफिक्र रहेंगे। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, तब तुम बेफिक्र बनेंगे। बेफिक्र बनेंगे ना। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। तो बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सुत मूंझ जाता है, तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भले यहां बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे, वे इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं, तो भी नहीं आता। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो, तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ है। तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। मैं नॉलेजफुल हूं और यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में यह भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो ये सब किसने कहा। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, इसीलिए गायन है कोटों में कोई। मैं जो हूं जैसा हूं, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते। यूं तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसीलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे।
जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेगा ना। बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचते ऊंच भगवान, चाहे कोई भी आ जाए, बड़े ते बड़ा जज भी आ जाए, तब भी मैं उनको यही बोलूंगा। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते मैं इनको पढ़ा रहा हूं, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वे तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? क्योंकि राजयोग माना राजाओं का राजा बनाना, तो वो तो इस सब चीजों का त्याग कर देते हैं, वो कैसे फिर राजयोग सिखलाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु अर्जुन, बच्चे अर्जुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने। बालिग पने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं ये है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं? क्या ये देवी संप्रदाय है? राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते, इसमें भी बहुत मर जाते। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पति से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है, फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा वे सब खलास हो गए। समझाओ ना उनको कि ये सब अब खलास हो गए जो आपने किया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी अजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं, हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूं। वे लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5,000 वर्ष है। 5,000 वर्ष की बात आगे चलकर ऐसे कहेंगे। वो ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे, तो गायब ही जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। तो ये सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं? जब कोई नया आता है तो बच्चों को फार्म जरूर भराना है। जब फार्म भरे तब तो उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फार्म ही क्या भरेगा? अगर किसी को समझना ही नहीं है तो फार्म क्या भरेगा? ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन ना हो तो जरूर ये पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं ना कि आकर पावन बनाओ।
फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं भी बनते। और बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा के और ब्रह्मा। और शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाप ने ही तुमको बताया है, ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्माएं झट शरीरी हो जाती हैं, इस शरीर से अपने को अलग समझना है। और बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। और बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं ना स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? और भगवान वाच है ना, काम मां शत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो गंगावा सागर तो नहीं कहते, वो थोड़ा बोलते हैं कि आप इस पे जीत पाएंगे तो जगत जीत बन जाएगी। ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। तो इन पर जीत पाने के लिए मामिकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, और यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। और सत्युग में यह होता ही नहीं। वह है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं। तो जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। तो राम राज्य में तो रावण होता ही नहीं। ये तो बड़ी समझने की बात है जो बाप बैठे समझाते हैं। और समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। और पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी एक सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मना। और वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा अर्थात मन मना भाव। अब याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद ही नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं, मामिकम याद नहीं कर सकते। अब याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही तो ताकत आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मना भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। अब योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है। अब यह भी किसको पता ही नहीं। और तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। मुरीद माना चेला, तुम चेले बन जाते हो माया के। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों को मुरीद नहीं बनना है। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, भाई भाई।
और ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, और ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। और बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, और योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। अब इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर बाप बुलाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं देगा, मैं झट सर्विस का सबूत देगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख सेवा करनी है। हिम्मत रख सेवा करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। आज का वरदान, श्रीमत परमान सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत परमान सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत परमान कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। आपने श्रीमत को माना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। आज का स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो,
तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो, माना जो कमजोर आत्माएं हैं उनका उमंग उत्साह बढ़ाना, बाप से उनको मिलवाना, बाबा का उनको बनाना, बाप के समीप लाना। कैसे? अपने गुण से, अपनी शक्तियों से, श्रीमत परमान अपने जीवन से ये दिखाना कि भगवान के साथ से क्या प्राप्ति होती। तो आपको देखकर कोई समझेगा कि भगवान इन्हें मिला है। कई बार दूसरों का जीवन देख के सोचते हैं अरे वो तो अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उन्हें कहाँ भगवान दिखाई देना है? दुखी परेशान दूसरों के सामने अगर रहेंगे तो उन्हें कहाँ दिखाई देना है कि इन्हें भगवान मिला है? तो वो ही आपको समर्थी आके दे जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, वही हौसला दे के जाएंगे। जिन्हें पहचान नहीं वो आपको हौसला दे के जाएंगे। तो असमर्थ को समर्थी दे सकती वही आत्मा है जिसको याद है सर्व समर्थ बाप दादा मेरे साथ है। तो जब वो दूसरों को अपने जीवन से दिखाएगी आत्मा, तो दूसरों का जीवन भी बनेगा, क्योंकि उनको वो समर्थी मिलेगी और फिर वो आपको दुआएं देंगे कि आपने हमारा जीवन बना दिया। हमने आपके जीवन में देखा कैसे भगवान आपका साथ देता है। हमने आपके जीवन से सीखा कि भगवान आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो मैं भी उसे पहचान कर आगे बढ़ सकता। आपने अपने जीवन से गुण और शक्तियों का दान उसे दे दिया, उसका उमंग उत्साह बढ़ाया कि आज देखो भगवान मेरे साथ होके देखो मेरा जीवन बदल दिया। तो उसको भी उमंग उत्साह आया और वो भी बाप के समीप आया, तो वो आपको दिल ही दिल में दुआएं देता है, शुक्रिया आपका जो आपने मुझे भगवान से मिला है। तो असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति।